चलिए तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज में अभी तक कितना क्लास हुआ है, एक क्लास हो गया। यानी जो भी लड़के क्लास 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर क्लास 1 कर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 आकर देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, फ्रैक्शन पढ़े थे और फ्रैक्शन सीखे थे ना हम। तो पहले एक बार क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हम फ्रैक्शन लिखवाए थे पहले उसको देखते हैं। और जो भी 1/2 50% होता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो जो भी है वो हम क्या कर दिए हैं, पहले क्लास में बताए हैं। अब फिर बार बार बताने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, समझ में रहा ना। तो मुझे मालूम है हर फ्रैक्शन के बारे में जानकारी है, मगर जो भी लिखवाए है इसमें से हमको बस इतना जानकारी होनी चाहिए कितने लड़कों का फ्रैक्शन याद है, याद कितने लड़कों का है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन की बात है भाई, तो फ्रैक्शन तो मुझे सीखना है ना। सीखना क्या है, कल हम फ्रैक्शन के बारे में बताए हैं। आपको सिर्फ बताना है कि जो जो फ्रैक्शन हम लिखवाए हैं आप लोगों को पता है कि नहीं। और जिस लड़के को फ्रैक्शन नहीं मालूम है तो भाई साहब नम्र निवेदन करते हैं कि आप उसे डेली के डेली क्या कीजिए, उसको कॉपी पर लिखने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। कैसे याद भी नहीं करना है, याद करना है, हम तो तरीका बताएं कि 100 से गुना करके निकाल लो। आइए यहाँ पर क्या होगा, 1/2 कितना परसेंट बनाता है, 50%। ये सभी को पता है। 1/3 कितना बनाता है, 33.1/3%। ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर तोड़िए फिर निकालिए, भाई ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। आपको क्या करना है, समय को बचत करना है। तो समय का बचत करना है तो वैसे करने से नहीं होगा, ऐसे करने से होगा जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, 1/4 का बताइए कितना होगा, 25%। सभी लोग बोलिए, क्या बोले हम कि आप लोग बोलिएगा तो आपका डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 1/5 कितने परसेंट बनाएगा, 20%। क्या बात है, सभी का आवाज आना चाहिए। 1/6 कितना होता है, 16.2/3%। रिचा तुम क्यों नहीं बोल रही हो, खाना नहीं खाइए तो उससे बोलो केवल जय हिंद बोले। ठीक है, 1/7 कितना बनाता है, बोलिए 14.2/7%। वाह रे मेरे शेर नहीं हो, क्या बात है। यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं 1/8 कितना बनाता है, 12.5%। यानी 12.1/2%। अभी हम डेसिमल पर नहीं काम कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन। डेसिमल क्या बोलते हैं, डेसिमल पर भी हम काम करेंगे, मगर अभी क्या बोलते हैं, अभी आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एक गाना था ना ऐसा, मज़ा लीजिए। ठीक है, जिंदगी की तलाश में हम कहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, और चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो कितना बनेगा, 1/9 कितना बनेगा, 11.1/9%। वाह रे वाह, क्या बात है, दिल खुश हो जाता है तुम लोग बोलते हो ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 10%। 1/11 बताइए कितना बनाता है परसेंटेज, वाह 9.1 में। उम्मीद कीजिए अगर ये आपको पता है ना तो आप क्या करने वाले, धुआं कर दीजिएगा। किसी को ऐसे पकड़िएगा, दहाड़ दीजिएगा, ऐसे ऐसे फाड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए 1/20 बोलो महात्मा गांधी की जय। उधर कर लेना, अरे गधो उधर कर लेना। ठीक है, आ जाओ। देखो सब लोग बोल रहा है, ये चुपचाप बैठा है, इसका पता ही नहीं है क्या बोलेगा। यहाँ से कितना आएगा, इसको करेंगे तो 8.1/3%। कोई समस्या की बात है नहीं है ना। चलिए 1/13 को जवाब दीजिए, 7.9/13। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब लग रहा है कि सर तो ये तो सब पता ही है। इसीलिए कहते हैं कि बोलिए, बोलने से क्या होता है, डर खत्म होता है। क्या बोल रही हो, देख कर बोलती हो, इतना मारेंगे ना। ये कितना होगा, 7.1/7%। ये कितना, 1/15 कितना हो जाएगा, 6.2/3%। बहुत अच्छा। 1/16 कितना होता है, 6.1/4%। देखिए यहाँ पर 1/17 कितना होगा, 5.5/17%। क्या बात है, इसका बोलिए कितना होगा सभी लोग, 5.5/9%। कोशिश कीजिए, देखिए देख कर बोलने का कोई फायदा नहीं है, खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो हमसे क्या कर लीजिए, पूछिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/19 होता है कितना, 19×5 = 95। तो कितना हो जाएगा, 5.5/19%। सभी लोग बोलिए 1/20 कितना होता है। ये तो बच्चे को पता है, क्या होगा,
1/21 कितना बनाएगा? 4.16/21%। अभी तो वही लड़की से पूछ रहे थे ना। यहाँ पर 1 में कितना 22, तो ये हो जाएगा कितना 50/11 यानी 44 पूर्णांक कितना हो जाएगा? सॉरी 4.6/11%। क्या बात है। यहाँ देखिए 1/20 के बात करते हैं। 1/20 कितना हो जाएगा? नहीं 1/23 चलिए होता है ठीक है। 1/23 4.8/23%। क्या बात है। इसका डेसिमल रूप भी देखेंगे मगर अभी नहीं, बाद में देखेंगे। 1/24 करते हैं। 1/24 कितना आएगा? 4% आएगा कि 4.1/6% है ना बोलो। 1/25 कितना होगा? 4%। कोई दिक्कत है? 1/26 बताइए कितना होगा? अभी तो तुरंत हम किए हैं। 3.11 3.11 कितना होता है? 13 39 39 11 कितना होता है? 50। 2 से काटेंगे तो 50 कितना होगा? मगर भाई साहब तुम्हारा सोचने की शक्ति अच्छा है। देखो 19 बोल रहे थे ना, वही याद कर लिए है। चलो यहाँ से बात करते हैं। 1/27 को हटाओ। ऐसे करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है। उसी फ्रैक्शन पर काम कर रहे हैं जो क्या बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट, मतलब कि क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं तो कितना होगा? 1/28 कर लो ठीक है। 28 भी करके दिखाओ। 28 करेंगे तो कितना होगा? कितने से कटेगा? 4 से कटेगा। 4 से कटेगा कितना? 25 में कितना आएगा? 4 आएगा ना? नहीं 7 आएगा ना? 4 से कटेंगे तो कितना होगा? 25/7। 7 क्या 21 आएगा ना? 3 पूर्णांक कितना होगा? 3.4/7%। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम? यार एक लाइन का काम है, रटना नहीं है समझना है। रटना नहीं है समझना है। आइए 1/29 को अगर देखते हैं तो 29 को पूरा भाग देकर निकाल लीजिएगा। अब बताइए हर फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर? लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो हम उसी को पढ़ेंगे जो जरूरी है ना बोलो। तो 1/30 के बताइए कितना होगा? 1/30 बार बार आता है। हाँ 3 सही 1 में कितना होगा? 3 यानी 3 सही 1/3%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 हम 41 32 कुछ भी पूछ सकते हैं है ना बोलो। आप निकाल भी सकते हैं मगर वही पूछेंगे जो जरूरी है। तो 1/40 को बताइए कितना होगा? मतलब 2 सही 1/2 यानी 2 सही 1/2%, यही ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना 1 में कितने कर लेते हैं? 50 को। तो बताइए कितना होता है यार? 2% होता है। अगर 1/100 कितना होता है? 1%। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ही फ्रैक्शन पक्का कर लीजिए, अपना पकड़ बना लीजिए कि भाई साहब ऐसे हमको करना है ठीक है। अगर इतना फ्रैक्शन आपके पास रहता है तो समझिए कि आप क्या है? आप क्या है यहाँ से? महान है। किस चैप्टर का महान है? परसेंटेज का। अगर भाई साहब इतना नहीं आएगा तो आपका परसेंटेज के साथ साथ बहुत सारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कूड़ा मकोड़ा के भाव में बिकाएगा। समझे ना मेरा बात? बिक जाएगा। आइए ध्यान दीजिए। अब हम सीखते हैं। देखिए इतना तो पता हो गया ना। अब जो भी होगा ना मेरे बात को समझना। अब इसका मल्टीपल से खेलेंगे। जैसे 1/4 है तो आपसे कभी भी 2/4 नहीं पूछेगा, क्योंकि 2/4 का मतलब क्या बनेगा? 1/2, क्योंकि 1/2 ही क्या होता है? 50%। जब भी आपसे पूछेगा तो क्या होगा? अंश और हर में कोई कॉमन नहीं होगा। समझे? 3/4 पूछ लेगा। अब बताइए यहाँ 1/4 है ना, 3/4 का मतलब क्या? ये 3 गुना हो गया तो अभी कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी 3/4 हो जाएगा 75%। अभी आ रहे हैं उस पर, मगर अभी उस पर आने से पहले हम लोग सीखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन कहते किसको है ठीक है। आइए फोकस यहाँ होना चाहिए। ये सब बोले था ना कि जिधर जिधर नदी जाएगा उधर उधर बहना है, समझते हो ना? तुम क्यों नहीं मानते हो? कोई तुम्हें लात मार कर जा रहा है, स्वागत करो। कुछ ऐसा कर जाओ ना, कुछ ऐसा कर जाओ कि वो व्यक्ति को सर्च करके देखना पड़े ना कि पंकज पुरी कौन है इंडिया में, और उसके बाद उसको पता चले ना, गूगल पर सर्च करना पड़े और कहीं नहीं ठीक है। उसके बाद उसको पता चलेगा यार पंकज पुरी ये क्या है, एकदम ब्रांड आदमी है, ब्रांड। क्या क्या से मेरे साथ होता है ना बोलो। अब रहने दो, संडे मंडे की पढ़ाई पढ़ेगा ठीक है। आइए अगर हम करते हैं मिक्स, देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं किसको है ये जानना जरूरी है। या मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे है? तो मिक्स फ्रैक्शन को हम हिंदी में लिख सकते हैं सही भिन्न। क्या लिख सकते हैं? सही भिन्न। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सही भिन्न। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कितना बोल सकता है कि सही पूर्णांक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सही पूर्णांक। इसको सही पूर्णांक भी हिंदी में बोल सकते हैं, मगर क्या बोलेंगे ऐसे? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं ये जरूरी है ठीक है। आइए पूर्णांक भी बोल सकते हो, बार बार बोल रहे हैं हम ठीक है।
क्या बोल सकते हैं आप, पूर्णांक भी बोल सकते हैं, सही पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग लिखते कैसे वो जान लीजिए। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे, क्योंकि भाई साहब सर जी मिक्स फ्रैक्शन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ से मल्टीपल खेलेंगे ना तो हर बार क्या यूज होगा, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो वहाँ फिर समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर कहना कि मास्टर क्या पढ़ा दिया रे, फिर कहेंगे की गई बोरा में सब पकड़ाएगा झोरा में। माँ कसम कहते हैं एक बार पढ़ लेगा ना तो ज़िंदगी भर का हो जाएगा, भूलेगा नहीं यार, क्या बात करते हो, कहते भूल जाएंगे। चलो अब इसको लिखते कैसे मिक्स फ्रैक्शन, तो यहाँ पर लिखते हैं कोसेंट को। कोसेंट पता है ना तुम लोगों को, जिसको भागफल कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कोसेंट की बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेंट। आगे का लिखते हैं कोसेंट, उसके बाद यहाँ क्या रहता है बटे, ऊपर क्या रहता है रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर अलग होता है। ठीक है, रिमाइंडर है ये। ठीक है, इस दोनों में फ़र्क है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर। ये तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर कहता है डिवाइजर, क्या रहता है, यहाँ नीचे क्या रहता है डिवाइजर। कोई दिक्कत है, ये लिखने का क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का ये क्या है तरीका है, या ये रूल है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं। क्या एक सिंपल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। हिंदी वाले कहता है कि सही, क्या कहता है, सही भिन्न। देखिए आपको आज घर से बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, समझे ना, तो वो काम करिएगा घर से। कह रहा है कि सही भिन्न या सही पूर्णांक दोनों बोल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, भागफल। क्या करते हैं हम, भागफल को यहाँ रखते हैं, कोई दिक्कत की बात है। और शेष कहाँ रखते हैं, ऊपर। और जिसे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। कहाँ रहता है, नीचे की तरफ। ये होता है सही भिन्न, समझे। और इस बात को याद रखना कि कभी भी तुम्हारा रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से छोटा रहता है। इस बात को लिख लो, कभी भी क्या रहेगा, डिवाइजर जिससे भाग दे रहे हो वो छोटा होगा तभी तो रिमाइंडर कहेंगे। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ वाला मान क्या रहेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर बड़ा है तो उसको सही हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा रहेगा तो सही भी करेंगे, मगर इस बात को भी लिख लो कि ये क्या आता है तुम्हारा, बड़ा होता है। ऊपर वाला क्या होगा, छोटा, नीचे वाला। अब बताइए भाजक बड़ा होगा कि शेष बड़ा होगा, भाजक बड़ा होगा ना। अरे जिससे भाग दे रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्या, जिससे भाग देते हो तो भाई वो बड़ा होगा ना। जो बच जाता है, बचता है तो उसी को शेष बोलते हैं। बचता है वही ना, कब बचता है कहते हैं जब भाग नहीं लगता है, तब। भाग कब नहीं लगता है, जब छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए। अब चलिए आपसे हम पूछ रहे हैं ना एक बात कि बताइए 28 बटे कितना है, 7। इसको क्या, ये कैसा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। और ये सिंपल फ्रैक्शन है, कैसा है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। इस सिंपल फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दिल जीतना है तो जीतो, ठीक है, मगर पढ़ाई करके जीतो, समझे। कहता है ना कि क्लास में पढ़ रहा था, क्या हुआ कि सानिया मिर्जा ही उससे बात करने लगी, क्योंकि वो टॉपर था क्लास का। आगे बढ़, देखते हैं, सुनो मेरा बात। अब बात चलो अच्छा कट जाएगा, चलो इसको कर लेते हैं। कट जाएगा तो क्या दिक्कत है, अलग कर लेते हैं यार, हम हैं ना जिंदाबाद। कर लेते हैं 33, सब तो सही है ना। चलो 33 बटे ये क्या है, कैसा है, सिंपल फ्रैक्शन है। सीखना है मज़े से, कोई दिक्कत नहीं। आप कौन है ना, मिस्टर है तो क्या दिक्कत है। कौन मिस्टर है आप लोगों को पता है, ये दुबई वाला मिस्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको क्या करते हैं भाई, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कतई जीरो से बताते हैं। अब इससे जीरो कुछ नहीं होगा। पहले हम भाग देते हैं, बट्टे का मतलब भाग ही होता है, पता है ना। तो भाग किस में देते हैं, जो बड़ा नंबर बड़ा होता है, ये क्या होता है तुम्हारा डिविडेंड होता है, बीच वाला। तो ये क्या हो जाएगा 33। 33 में क्या से भाग देंगे हम, 7 से भाग देंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो भाग दीजिए भाई, क्या होगा, भाग दीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 28 हो जाएगा ना। 28 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा। तो ये तुम्हारा क्या है, शेष। ये तुम्हारा क्या है, भागफल। ये तुम्हारा क्या है, भाजक। ये डिवाइजर, रिमाइंडर, कोसेंट। आपको क्या बदलना है भाई, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, क्या नियम होता है, भागफल को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। तो भागफल आया है कितना, 5 आया है कुछ भी बोलती है। कितना होगा, 4। अब बटे शेष कितना है, 5 ऊपर हो गया। और ये कितना है, 7। समझ में आ रहा है ना, इस बात को समझ रहे हैं। अब चलिए समझते हैं इस बात को। अगर सर जी हम तो, ये तो सभी को पता है ना इसे, तो ऐसे हम भाग देकर अगले बार से नहीं करने वाले हैं। यहीं से भाग देंगे कि 7 से 33 कितने बार में जाएगा, यानी 7 के पढ़ा इतने दूर तक पढ़ो जो 33 के क्या हो, करीब हो और कटने वाला हो। तो कौन है, 28। 28 है, 28 को पढ़ते हैं। 7 का क्या होता है 28, यानी 4 जाएगा। अब 5 बार में जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बोलो। तो 4 बार में चल गया, यानी 33 में से तो 32 हो गया, ये क्या बोलते हैं, 28 हो गया। 28 हो गया तो बच गया कितना, 5। तो जितना बचते हैं उसको ऊपर रखते हैं। ये तो मालूम है सभी लोगों को, बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी ऐसे भी करते हैं, क्या करते हैं कि इसको गुना करके इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं।
मेरे बातों को समझना। यहाँ से फिर यहाँ आते हैं ना, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब आपको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ से गुना करेंगे, बट्टे में तो 7 रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, सभी लोग जानते हैं, बचपन में आपका क्या है, जो बुढ़ा मास्टर था वो पढ़ाया है ओल्ड वाला, तो क्या 7 चौका 28, मतलब 4 गुना में 7। अब प्लस किसको करते हैं, 5। ये जो पूर्णांक है ना, इसके बीच में ही क्या काम करता है, प्लस। अगर प्लस नहीं रहेगा तो तुम जोड़ नहीं सकते हो, समझ में आया ना। तो पूर्णांक कुछ नहीं है, पूर्णांक के बीच में कोई पूछे क्या है तो पूर्णांक के बीच में क्या है, ऐड है। क्या है ऐड, मतलब वो नहीं जो वीडियो के सामने चलता है, ठीक है। हम इस ऐड के एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना होगा बोलो, फिर वापस चले जाएंगे ना, तो वापस देखो तो कितना आ गया, 33 बटे में, समझ में आ रहा है। तो सब मिलाकर आपको पता हो गया कि नॉर्मल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएंगे, अब मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन पर कैसे जाएंगे, ये पता हो गया। चलिए अब चीज़ जो हम बताने वाले हैं ना, वो ज़बरदस्त तरीका है। नेचुरल नंबर कैसा होता है पता है ना, नेचुरल नंबर कभी डेसिमल में नहीं होता है या बाटा में नहीं होता है, ये सभी लोगों को पता है। जब भी बाटा होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, समझती हो कल्ला मैन। आगो मजाक चलता है यार, ये दुबई का है, ठीक है, ब्लैक मैन, कल्ला मैन नहीं, ब्लैक मैन, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल क्या कहता है, यहाँ समझने की। लड़का, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, उसका जवाब मुझे चाहिए और मतलब अच्छे से जवाब देना। 5 प्लस में अगर हम कहते हैं कि 5 प्लस कर देते हैं 2 बटे में कितना, 7 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2 बटे 7। अब इसको कीजिए, सभी लोग को पता है ये बात, क्या है, सभी लोगों को पता है कि इसके बटे में क्या छुपा हुआ है, 1। एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 7। यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो एक ही 2 ही होने वाला है, ये सभी को पता है ना, बटा पका जोड़। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 37 बटे में 7 आएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। आ गया 37 बटा 7। अब इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, बदलते हैं। ये तुम्हारा कैसा फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 पचे 35, 5 आया और कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 जाएगा ऊपर, यानी 5 पूर्णांक 2 बटे में 7, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। यानी इतने को हम सोल्व किए तो कितना पाए हैं हम, 5 पूर्णांक 2 बटे में 7। मगर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझाते हैं हम कि मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखिए ये 5 और ये क्या है, 2 बटे में 7। तो याद रखना कि जब भी बटे वाला है ना, बटे वाले से ऊपर वाला क्या होना चाहिए, बोलो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। अगर बड़ा है तो उसे भाग देकर क्या बनाओ, छोटा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, है ना। बोलो अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या बताया है कि पूर्णांक के बीच में क्या होता है, प्लस होता है। जब ये प्लस हटेगा तो क्या में आ जाएगा, पूर्णांक में, तो प्लस को हटाएंगे तो हो जाएगा 5 पूर्णांक 2 बटे में 7। पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, कि जब भी रहेगा प्लस यहाँ तो आपको प्लस इग्नोर कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, और जब पूर्णांक के इग्नोर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है, क्या बात है, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तुम्हारा देखिए निकल कर आ गया मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन अभी एक और पूछते हैं, ठीक है, जवाब देना, जवाब मुझे चाहिए, जरूर चाहिए जवाब। आइए ध्यान देते हैं, ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन सही है। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 प्लस में, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बताइए, तो यहाँ बट्टे पे के जोड़ लेने की या घटाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस करने की। अब यहाँ कितना आएगा बताइए, बोलो 8 पूर्णांक, यहाँ इग्नोर कर देंगे किसको, प्लस को, तो पूर्णांक यानी 8 पूर्णांक 3 बटे में 7। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, तो आपको इस बात से क्या परिचय मिला, ये क्या मिला कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये तुम्हारा कैसा नंबर है, 8 एक नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या। नेचुरल नंबर कभी भी डेसिमल और बटे में नहीं होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर। ये कैसा है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, कैसा है, नेचुरल, सही है ना, नेचुरल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेचुरल नंबर और प्लस में क्या है, ये तुम्हारा फ्रैक्शन। इस बात को आज आप लोग समझ लीजिए कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का जोड़ के ही हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये 8 तुम्हारा क्या है, 5 क्या है, 2 है, 3 है, जो भी आएगा क्या आएगा, नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, और इसमें भिन्न जोड़ते हैं तो क्या निकल कर आता है, सही भिन्न आता है। सही भिन्न आता है मतलब क्या, मिक्स फ्रैक्शन आता है। तो तुम्हारा क्या निकल कर आता है, मिक्स फ्रैक्शन। ये कितने लोगों को ये बात मालूम है भाई साहब। परसेंटेज की ये क्लास जो है ना, कक्षा बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये कक्षा गजब का है, समझे।
गुप्ता जी कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, ठीक है। आइए तो ये कितना हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना। चलिए एक दो बात और पूछते हैं, ठीक है, मज़े की बात होगा। क्या होगा, मज़े की बात। अब बात करते हैं गुरुजी कि ये कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना 9 प्लस कर देते हैं हम। देखिए बच्चे कितना गलती करेगा, हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, कहता कि हम कर लेंगे। क्या कर लीजिएगा अध्यापक जी, बोले कि करने का तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, फंसाएंगे और क्या करेंगे, ऐसा गजब का फंसाएंगे कि तू भी डर जाएगा। देखो यहाँ पर फंस गया कि नहीं फंस गया। अब कितने बच्चे कहेगा कि अध्यापक तो मेरा कहा था कि प्लस को इग्नोर कर दो। क्या बोलेगा कि प्लस का इग्नोर कर दो। अगर प्लस के इग्नोर करके हम क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, इसको कितना आ गया 9/8/5। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अध्यापक जी ये बात गलत है, क्योंकि मिस्टर ने पहले ही बोल दिया है। रिचा हंस दो, अरे एक बार हंसो ना, चलो बीच बीच में तो चलना चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या होगा, लड़का कोमा में चल जाएगा बेहोश हो जाएगा। सीरियस लोग कहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, यहाँ आईसीयू में रहते हैं, चाहे गिजू मिजी चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अध्यापक जी क्या कीजिएगा, सुनिए लड़के, आपको ऐसा ही फ्रैक्शन आपको देखने के मिलेगा। समझिए मेरे बात, मिक्स फ्रैक्शन आपको ऐसा देखने के मिल रहा है। तो आपको देखते देखते कहेगा वाह गजब। आप कहिएगा कि भाई मास्टर ऐसे नहीं बनाना, इसका इग्नोर कीजिए, पूर्णांक इग्नोर कीजिएगा, कितना आएगा बोलो 9। फिर इग्नोर करने के बाद क्या आएगा, पूर्णांक के इग्नोर कीजिएगा तो क्या आएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। अब देखिए कितना आएगा 8/5। अध्यापक जी अब इसको भाग दीजिए, समझ में आ रहा है ना। अब इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से भाग दीजिए, 5 एकम 5 यानी 1/5। अब बताइए कि इसको इस पूर्णांक को भी इग्नोर करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। यानी कुल मिलाकर क्या है, इसको प्लस ही करेंगे ना। अब फिर प्लस के इग्नोर करके क्या पहुँचेंगे, पूर्णांक पर। समझ में, पूर्णांक जो है सब क्या होता है, आपस में प्लस हो जाता है, आपस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसका सही भिन्न क्या आएगा, 9 1 10 10 पूर्णांक 3/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगले बार से समझते हैं अध्यापक जी, अगले बार से ऐसे ऐसे लंबे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का सब गेम है। इसी का सब गेम कहाँ है, इसमें है। जब हम मल्टीपल खेलेंगे ना तो फिर मामला क्या होगा, गड़बड़, कहेगा की गलई बोरा में और सब पकड़ाएगा झोरा में। आगे देखते हैं, ये 9 पूर्णांक, ध्यान दो, ये 9 पूर्णांक 8 में कितना है 5। ये सही भी नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है। इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम बनाएंगे अब सही, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, राइट। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से ही भाग दो। आपको पता है कि पूर्णांक क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक प्लस हो जाएगा। डियर इस बात को समझने की कोशिश, यहीं से भाग दो, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, 5 एकम 5, बैठ जा, 5 एकम 5। तो एक तो पूर्णांक निकल गया ना, तो 1 और 9 क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 और 9 कितना होता है 10, ऊपर कितना बचेगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दो और पूछते हैं, उसके बाद कहानी इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आइए चलिए जवाब दीजिएगा। 10 पूर्णांक, हम आपसे पूछते हैं कि 15/7 जवाब दीजिए क्या होगा सही भिन्न। ये गलत है, तो भाग दीजिए, 7 दूनी का 14। तो 2 इसमें से निकलेगा, पहले से 10 है तो 2 10 कितना होता है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो 12 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1/7। क्या बात है, क्योंकि 14 तो उसमें से निकल गया ना। रीचा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्या, हाँ एक और बताते हैं, बता रहे थे तो कहाँ चल गया था, कहाँ था, कोमा में नहीं, सानिया मिर्जा के घर पर गया था। 20 पूर्णांक, चलिए 25 में कितना कर लेते हैं 7। जवाब दीजिए। आपको क्या करना है, 20 तो है ही, 20 में प्लस करना है। बस यहाँ देख लो कितने बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है कि 3 बार में जा रहा है। क्या बात करती हो तुम लोग, 17 का 21। तो ये हो जाएगा, इसको करिएगा 25 में क्या 7 को तोड़िएगा तो 3 पूर्णांक 4 कितना आएगा 7 आएगा ना। तो 3 तो इसमें प्लस हो जाएगा ना, पहले से तो 20 है, इसमें से कितना पूर्णांक निकल रहा है 3 निकल रहा था। 20 3 कितना होता है 23। ऐसे करने की जरूरत नहीं, 23 हो गया, इसमें बचा हुआ कितना है 4 तो 7। ये तुम्हारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है मगर राइट है, ये क्या है रॉन्ग है। समझ में आ गया। तो आपको अभी भी पता चल गया कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इतने जानकारी नहीं था पहले से, जबकि ये ग्रेजुएट है। लोग यहाँ पर ग्रेजुएट है, कितने इंटरमीडिएट में हैं और कितने इंटरमीडिएट को पास करके ग्रेजुएशन में लगे हुए हैं, है ना। बोलो यार, बैचलर ऑफ क्या रहेगा, आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ
इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, समझ में है ना। तो ये हो गया पूरा। तो इसको कर लीजिए पूरा पहले नोट, उसके बाद हम बात करेंगे। कर लीजिए। अब क्या है मेरे भाई, समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है। सुनिए बच्चों और साथियों, सभी लोग सुनिए। बात है कि अब हम जो भी सीखे हैं ये तो क्या सीखे हैं, फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के क्या सीखने वाले हैं, मल्टीपल। कैसा मल्टीपल होगा आइए हम देखते हैं। बहुत सारा मल्टीपल लिए हैं, इसका पोस्टर लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हम तो लिख रहे हैं खुद। तो यूट्यूब वाले ही मत सोचना कि यहाँ पोस्टर है। आपका टेलीग्राम मिस्टर राजू सर पर ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चल जाएगा। तो टेंशन की कोशिश मत करना, क्या बोलते हैं, टेंशन की बात नहीं है, मिल जाएगा सब कुछ। मिलने की क्या बात है, यहाँ नोट कर लेना है ना। बोलो जो कोड़ी होगा वही नहीं करेगा। देखो हाँ भाई, क्या भाई मतलब हम पढ़ा रहे हैं तुम नोट नहीं करेगा, क्या बात है। तुम बताओ क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को किस में चेंज करने वाले हैं हम लोग, प्रतिशत में। समझिए अगर आपसे कह रहे हैं हम 3/4 की बताइए, 3/4 का फ्रैक्शन क्या होगा, सॉरी 3/4 का पूछेंगे ना, 3/4 का परसेंटेज मान कितना होगा। तो देखिए बहुत सारे लड़के क्या कहेंगे कि गुरुजी आप तो पता है क्या कि इसमें 100% से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए। इसको काटेंगे कितना आएगा, बोलिए 25% आएगा ना। बोलो 25% आएगा। 25 गुना 3 कितना होता है, 75%। मगर अगले बार से आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो ईजी है तो कर लिए ऐसे। मगर इससे भी हार्ड होगा तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, उस समय बैठकर रोएंगे, यही ना करेंगे हम। तो आइए 3 में देखो, यहाँ से 3/4 की बात है ना। एक बार अभी देखो, अभी भाई साहब क्या होना, जब आसमान एक लड़का एक साइकिल चलाता है, ठीक है, एक साइकिल पर आता है तो क्या शुरू में ही क्या करता है, स्पीड चलाता है, नहीं, क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। और इतना प्रैक्टिस करता है कि उसका हैंडल क्या करता है, छोड़कर भी चलाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वैसे ही इसके साथ प्रैक्टिस करना है। 1/4 कितना है, 4, नहीं 3/4 कितना है, 4 है। आप बताइए कि 3/4 है तो बटे में कितना है, 4 है ना। तो ये क्या है, 1/4 का ही तो मल्टीपल है। 1/4 कितना प्रतिशत बनाता है, 25%। आप बताइए मुझे कि अगर 1/4 में कितने से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तभी तो 3/4 बनेगा। तो 3 जब ये 3 गुना है तो इसका परसेंटेज मान भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, ये कितना हो जाएगा, 75%। समझ में आ रहा है ये बात, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोगों को। देखिए अभी वैसा फ्रैक्शन कराना है कि जो अंश क्या रहेगा, छोटा, हर क्या रहेगा, बड़ा। समझे, एक ऐसा भी फ्रैक्शन आएगा कि हर बड़ा हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सॉरी अंश बड़ा हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, छोटा। चलो अब क्या बोले हैं खुद नहीं पता, ठीक है। चलो जो भी बोले हैं सही बोले हैं। अब देखते हैं आगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है बंदा कि चलिए 2 में कितने का बताइए, 5 को, तो आपको ध्यान देना कि ये 2/5 मतलब किसका मल्टीपल है। यहाँ पर बटे में देखो ना यार, 1 है, 5 है, तो 5 है मतलब ऊपर 1/5 है कि नहीं है, इसमें 1/5 है। समझ में आ रहा है, यानी 1/5 को आपको पता होना चाहिए। 1/5 कितना प्रतिशत होता है, 20%। अभी तो लिख रहे हैं ना, अगले बार से लिखने की क्या जरूरत है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ बात ये है कि अगर ये 20% है तो ये कई गुना है, बोलो कितने गुना है, 2 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, कितना आएगा, 40%। तो अगले बार से आपको 100 गुना करके नहीं लाना है, 100 से गुना करके नहीं लाना है। तो इसका प्रॉफिट समझ में आ रहा है ना। अभी मज़ा आने वाला है, तो सीधी है ना, टेढ़ी आएगा ना तो फिर दिक्कत होने वाला है। आते हैं, अब कहता है यहाँ से सवाल में पूछेगा कितना, 3 में बोलो 5। तो 3/5 मतलब कितना है, 5 में है ना। तो 1/5 है कि नहीं, इसमें 1/5 का गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है ना। तो ये 1/5 20%, तो 20 का 3 गुना कितना होता है, 60%। सभी को समझ में आ रहा है ना। ऐसे गुना करके तो लिख, अब ऐसे से ना करे तीर मार कर। अब सभी को समझ में आ रहा है। अब कहते हैं 4/5 बताओ कितना आएगा, 80 आएगा। क्यों, ऊपर 4 हो गया। तो इसमें क्या, देखो ध्यान से सुनने की बात है, ये 4 गुना 1/5 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 से गुना होगा तो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि बटे में इसका क्या छुपा हुआ है, 1। तो आप बताइए मुझे, इसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 हो गया, 1/5 कितना प्रतिशत बनाता है, 20%। तो गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 80। भाई इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है, मुझे मालूम है कि 1/5 कितना होता है, 20%। उसमें ऊपर कितने गुना है, 4। तो 20 का 4 गुना कितना होता है, 80%। बात खत्म। समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, समझ में आना, और बहुत कुछ करके जाना। आइए अगर बात करते हैं हम आगे बढ़कर, तो आगे बढ़कर क्या कहते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर चीज़ें भाई साहब, आप क्या करना है, जो भी आपका फ्रैक्शन है, जो भी बच जाएगा तो कहाँ से करना है, घर से करना है। यूट्यूब वाले चले जाइए टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग घर पर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है। जो बच जाएगा
जब तक करते हैं तब तक मेरे साथ कीजिए। आइए 1/, कितना करते हैं, 2/3 के बात करते हैं हम। तो 2/3 का हम पूछ रहे हैं ना। चलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपके कोई बोलेगा लड़का कि 2/3 बताइए, समझने की बात है। यही अब टफ होने वाला है, धीरे धीरे टफ होगा। मतलब कि शुरू से इनिशियल से टफ नहीं करते हैं हम, फाइनल में क्या करते हैं, टफ करते हैं। तो यहाँ कितना बटे में कितना है, 3 ना। 1/3 का कितना होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। 33 पूर्णांक कितना होता है, 1/3% होता है कि नहीं होता है। आप बताइए कई गुना है, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना। अभी से यही सीखना है, यही हमको क्या करना है, आपको सिखाना है भाई। तोड़ तोड़ के सिखाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बताइए ये 2 गुना है ना, तो इसको भी 2 गुना करेंगे। अब 33 हो गया, इसके बीच में इग्नोर करके क्या लाएंगे, प्लस। 1/, में कितना हुआ, 3। इसको भी 2 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1/3 का 2 गुना करेंगे तो 2/3। तो इसका परसेंटेज मान भी कितना गुना, 2 गुना। तो करके देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा, गुना करेंगे पारापारी, तो इसमें करेंगे तो कितना आएगा 66, और इसमें करेंगे 1/3 में तो 2 पूर्णांक कितना आएगा, सॉरी 2/3। तो यहाँ से इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जब भी 2 से गुना, क्या हुआ, सही है, सुनो, जब भी 2 से गुना करेंगे तो नीचे की तरफ नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, पूर्णांक में करेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे, अंश में करेंगे और कहाँ करेंगे, पूर्णांक में। समझ में आ रहा ना, पूर्णांक में करेंगे और कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे। क्योंकि नीचे, यहाँ नीचे हो रहा है, देखो तो क्या हो रहा है, 1/3 में गुना करेंगे तो ऊपर की तरफ होगा ना, और यहाँ पर सीधी सीधी क्या हो रहा है, 66। बात समझ में आ रहा है ना। अगले बार से शॉर्टकट करने वाले हैं। ये क्या है तुम्हारा, प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा कितना, अब यहाँ इग्नोर कर दो क्योंकि सही भी नहीं। तो कितना हो जाएगा, 66.2/3%। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि यहाँ पर +1 में पूर्णांक कैसे आ गया। हम पहले मिक्स फ्रैक्शन क्या कर दिए, आपको क्लियर कर दिए। तो अगले बार से आपको 2/3 के पूछेगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 1/3, क्योंकि किसका ये कितना गुना है ये जानकारी होना चाहिए। तो 1/3 का, तो 1/3 का कितना होता है, दिमाग में चलाओ, 33 पूर्णांक। तो 33 का 2 गुना कितना होता है, 66। ऊपर जाएगा 2, यानी हो जाएगा 66 सही 2/3%। क्या बात है, इसके लिए एक ताली हो जाना चाहिए। एक को बचता है तो एक को बचता ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, कितने का बात करते हैं भाई, 2 में कितने का बात करते हैं, 7 के। 2/7 के बात करते हैं तो क्या बनेगा, 2/7 से पहले क्या आना चाहिए तुमको, 1/7। चलो तो 1/7 कितना होता है, सभी को पता है, 14 सही 2/7%। आप बताइए कई गुना है, 2 गुना। तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करेंगे तो कहाँ, इसमें 2 गुना और ऊपर वाले में। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 7। समझ, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल दे। पता है 100 से गुना करते तो क्या होता, 100 से गुना करते, फिर काटते, फिर पूर्णांक में तोड़ते हैं, है ना, बोलो। ये डायरेक्ट आप निकाल दिए पूर्णांक में। समझ में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर दिए आप, डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कर दिए। समझ में आ रहा है ना। नहीं तो 100 से गुना करते तो 200, 200 में फिर क्या करते, 7 से भाग देते। वो भाग देने में कहीं गलती हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। और अगले बार आपसे पूछ रहे हैं कितना, 7 में कितना, या सॉरी 3 में 7। तो क्या हो जाएगा, इसको करो, कितना हो जाएगा, 14 3 42। ऊपर कितना, 3 दूनी का 6, यानी 42 पूर्णांक 7 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिल खुश है, गजब गजब। देखते हैं 4 में कितने, और दिल यहाँ पर थोड़ा सा नाराज होगा, कैसे होगा देखते हैं। यहाँ करते हैं कितना होगा, ये कई बार ऐसे देखो, आप ऐसा नहीं कि गुरुजी कर दिए कि बस अब छोड़ देना है। स्टडी टेबल जो है ना, स्टडी टेबल को उठाना है और अपने घर पर अपने अच्छे से कमरे में रखना है, ठीक है। और रखने के बाद ये पेन उठाना, और जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही फिर आपको वहाँ भी करना है, क्योंकि ये दिमाग में सेट होना चाहिए। कई बार आपको यही दे देगा तो ये दे देगा ना, तो आपको पता करना पड़ेगा यहाँ पर, समझे। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। तो ये देखिए ये कहाँ है, RS अग्रवाल में हम लोग किए थे, RS अग्रवाल में किए थे कि नहीं किए थे, परसेंटेज में ये फ्रैक्शन मिला था। चलो हला मत करो, यहाँ से क्या होगा, 14 चौका 56। यहाँ पर हो जाएगा 8 में कितना। क्या ये सही है, सही है, नहीं है। अभी भी क्या होगा, इसमें भाग लगेगा कितने बार, 1 बार। तो 1 पूर्णांक यहाँ से मिलेगा, आप कहाँ है यहाँ पर 56, यहाँ तो कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। कोई दिक्कत है, इस बात को अपने दिमाग के अंदर रख लो कि बार बार यूज होता है फ्रैक्शन, बार बार यूज होता है। 57 क्या बोलते हैं, 57 सही 1/7%। अगर 57 सही 1/7 हो तो आप याद कर लीजिएगा कितना का होता है, 4/7 के होता है। यार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो खुद का खुद क्या होता है, दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। ये कहाँ से आया, सब समझ में आ रहा है ना। 5/7 के एक बार बता दो, 14 × 75 और 5 दूनी 10। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो। यहाँ 14 × 5 कितना होगा,
10 होगा तो एक ही बार ना, तो कितना होगा 70 एक 71, यानी 71.3 कितना हो जाएगा 7%। क्या बात है यार, तुम सेकंड में निकाल रहे हो, पता है नहीं, सेकंड में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या बात है, ओए होए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, 1/7 होता है इतना, तो इसमें किसने को होगा 6 से गुना करेंगे, 14 में 14 छक्के कितना होता है, 14 छक्का कितना होता है 84 कि 96 होता है, 84 होता है, क्या होता है 84। तुम लोग गुना नहीं आता है, ठीक है 84, और ये हो जाएगा कितना, अरे यार 14 छक्का कितना होता है, और ये 12 हो जाएगा ऊपर, तो एक ही बार में जाएगा ना, 7 एकम 7, तो 84 है कितना होता है 85, सही है ना, 85.5 कितना हो जाएगा 7। क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर 7 नहीं लेंगे, क्योंकि 7 कट के क्या बनेगा 1, और 1 क्या होता है 100%, समझ। अब 8/7 हो सकता है, मगर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अंश क्या हो गया तुम्हारा बड़ा, हर क्या हो गया छोटा। तो हम क्या बोले थे कि अभी उस पर कर रहे हैं कि अंश क्या है छोटा, हर क्या है यहाँ पर बड़ा, उसका फ्रैक्शन आगे मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें है, अरे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और ठीक है बहुत कुछ सिखा कर जाना। 1/में कितना करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 5/6। ये भी अपने आप में क्या है गजब का है, 37.5 शायद होता है, ठीक है, नहीं कुछ और होता है, ये जो होता है ना 83 सही कुछ होता है, ठीक है, यहाँ समझना 83.1/3% शायद होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए 1/, कितना होता है 6, कितना होता है 16 सही 2/3%। अब समझ में आ रहा है, इसका 5 गुना, तो 5 इसमें गुना करेगा और इसे हाँ करेगा, तो 16×5 कितना होता है 80, ऊपर कितना बनेगा 5 दूनी 10 में कितना 3। अब ये सही भिन्न है नहीं, यहाँ 3 से भाग दीजिए, तितरी का 9, 3 यहाँ से पूर्णांक निकलेगा, तुम्हारा यहाँ से कितना निकलने वाला है 3 पूर्णांक यहाँ मिलेगा, 80 यहाँ पर, 80 3 कितना होता है 83, और 83.1/3%। क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बात है, दिल खुश हो गया, ठीक है, क्या बात है, दिल खुश हो गया। अब कोई गधवा ये पूछेगा, बहुत सारा गधा है, गधा यहाँ इससे मत पूछना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये कट रहा है तो पहले काट लो, ठीक है, कट रहा है तो पहले क्या कर लो काट लो। 2/3 है, 2/3 तुरंत निकालो, 66 सही 2/3% होता है ना, बोलो समझे। तो वही पूछेगा तुमसे, अगर पूछ भी दिया तो कोई बात नहीं, अगर कटेगा तो क्या करना, पहले कटा लेना, उसके बाद काम करना। चलिए आगे के देखते हैं। फ्रैक्शन एकदम मज़े की चीज़ है, एक बार सीखो, मज़ा आ रहा है कि नहीं रहा है, मज़ा आ रहा है। अब चलिए आपसे हम पूछ रहे हैं कितने का 3/8, ये गजब का है, ये बार बार यूज होता है, ये बार बार क्या होता है यूज होता है, 37.5 पूर्णांक होता है, इसका 37 पूर्णांक 1/2 होता है, 37.5 होता है। 1/8 कितना होता है, सभी को पता है कि नहीं है, नहीं पता है तो नज़र डालो, 12.5 होता है, ठीक है। अभी तो हम सीख रहे हैं क्या मिक्स फ्रैक्शन, उसके बाद सीखेंगे हम लोग डेसिमल में भी, आगे सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये होगा 12.5, यानी 12 पूर्णांक कितना, कई गुना है ये, बोलो 3 गुना, तो ये हो जाएगा बढ़ती आई 36, ऊपर जाएगा 3/2, तो एक उसमें से आ जाएगा 36 से कितना हो जाएगा 37, यानी 37.1/2%। समझ में आ रहा है। चलिए हम आपसे पूछते हैं 4/8 नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे 5 में क्या पूछेगा 8, ये पूछेगा, इससे करिए 12×5 कितना होता है 62 पूर्णांक कुछ आएगा, ठीक है 62.5 आएगा, कर लो 12×5 कितना होगा 60, वहाँ पर कितना होगा 5, तो 5 में भाई 2 से भाग देंगे तो वहाँ से पूर्णांक कितना मिलेगा 2, और 60 यहाँ है। समझ में आ रहा है लड़की, लड़की क्या हो रहा है, बोलो इसको जवाब दो, कितना हो जाएगा 62.1/2। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बोलते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर 6/8 पूछ लिया तो आप भाई क्या कर लीजिए, उसको काट लीजिए, 3 कितना हो जाएगा 4, 3/4 कितना होता है 75%, अरे 3/4 कितना होता है, अरे इसी को 2 गुना कर दिया है, 2 गुना करेंगे तो 6 कितना होगा 8 होगा, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 7/8 बता दिए कितना होगा, चलो 12×7 कितना होता है 84, और उधर से कितना मिलेगा 7/3, मतलब 6 तक कटेगा 3 मिलेगा वहाँ से, अगर 7 में 2 से भाग देंगे तो 6 तक कटेगा, तो कितने बार में 3 बार, वहाँ से 3, और यहाँ कितना होता है 84, कितना होगा 87 ना, यानी 87.1/2%। कोई दिक्कत है, यानी आपसे कोई पूछता है कल का कि
7/8 बताइए कितना परसेंट होता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, 1/8 पता क्या होना चाहिए, मन में ही ये काम चलना चाहिए कि 1/8 होता है 12.5, बोलो है ना। तो इसका कई गुना करना है, 7 गुना, तो कितना होगा 87.5, ठीक है। 87.1/2%। समझ में आ रहा है ना, अरे बोल दो। चलिए आपसे कल का कोई ये पूछता है कि 2 में क्या बताइए 9, तो आपको 1 क्या पता होना चाहिए 9। फ्रैक्शन पर हम घूम रहे हैं, ये पता है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या करना है, घर पर बस छापना है, छाप कर ऐसे सो जाना है यार। घर पर जाकर प्रैक्टिस करना है और दबा कर करना है, दिल खुश हो जाए ऐसे करना है। और जैसे ये नहीं कि देख कर नहीं करना है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या करना, पहले इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इसका ये तुम्हारा है ना, तुम्हारे पास अगर नहीं है तो यहाँ पर सब लिखा है, बोलो है ना। इसमें ऐसा नहीं कि इसका आंसर है, आंसर है नहीं है, सबका क्वेश्चन मार्क है, मतलब आंसर बताना है, वहाँ से उठाना है, आपको बनाते जाना है। कोई दिक्कत है, अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। यहाँ कई गुना होगा, इसका कितना होगा 1/9 होगा, 11 सही 1/9% आएगा ना, 11 सही 1/9%। अब ये 2 गुना है तो 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 22.2/9%। हम पूछते हैं कितने, 3 में नहीं 4 में, कितना पूछते हैं 9, 4/9 बताइए कितना होगा, 4 से गुना कर दो, 44 सही 1/4/9%। समझ में आ रहा है सभी को, अरे सभी को आ रहा है, बोलो मेरे शेर नहीं हो। आगे देखते हैं, यहाँ से करते हैं गुना, तो 55, 11 5 कितना होता है 55, 5 एकम 5, 9 में नहीं 55.5 में कितना होगा। कल का आपसे पूछेगा कोई 7 में कितना 9, तो क्या जवाब रहेगा 77 सही 7/9%। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल जो भी बच गया है उसको कल करेंगे, और कल के बाद कल आपका जो भी फ्रैक्शन रहेगा ना उसका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि डेसिमल में जाकर हम लोग अटक जाए कल का, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अब इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। कल क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।